सो आप सबने एक्टिविटी डन कर ली? ओके ओके, सो अब आप स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एथिक्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपको पता है अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो अनुशासन होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप अगर स्कूल में भी जाते हैं स्टडी करने के लिए, अपने को अनुशासन बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। तो देखो, अगर आप जिंदगी में भी कामयाब होते हैं तो उसके लिए भी अनुशासन होते हैं। तो अगर किसी की भी एज 18 से कम है, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप इस सेशन का पार्ट नहीं बन सकते हैं। आपका 18 प्लस होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी एज 18 है देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। 18 से अगर एक मंथ एक दिन भी कम है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ 25 मिनट में आपके लूंगी। 25 मिनट सिर्फ मैं आपके लूंगी, और उस 25 मिनट के मैं आपको मैं इतना कुछ सिखा दूंगी। एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगी भी, आपने लाइफ में कामयाब कैसे होना है। भी क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या क्या ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो। भी मेथड ऑफ सक्सेस, सक्सेस के कामयाबी के क्या क्या नियम है, कौन से नियम कौन से मेथड आप फॉलो कर सकते हो जहां से आप कामयाब हो सकते हो। कि एक कामयाब पर्सन क्या करता है, कौन से तरीकों को चूज करके कामयाब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम अरुणा मलिक है। बेसिकली मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मिडिल से एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, लो मिडिल क्लास फैमिली आप जिसको बोलते हैं। वहां से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर मैं मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूं, जस्ट मैंने 12th क्वालिफाई कर रखी है, बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। लाइक पढ़े लिखे बहुत हैं, जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं। इस 20 से 22 साल के मेरे एक्सपीरियंस में, 20 से 22 साल के मेरे इस दौर में मैंने काफी चीजें अपनी सीखी है। धक्के खा के मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। फॉरएवर में आने के बाद दुनिया और दुनियादारी भी मैंने देखी है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको दुनिया के साथ दुनियादारी भी दिखाई जाएगी। भी बाहर से बोला जाता है भी पर्सन आपके साथ में, रियलिटी में जब आप कामयाबी के लिए निकलोगे ना, अकेले आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा पर्सन आपको बढ़ाने के लिए लेके नहीं आएगा। तो खुद आपने आगे कामयाब होना पड़ेगा, कोई हाथ पकड़ के कामयाब नहीं करेगा। और इस प्लेटफॉर्म में जो पर्सन आपको लेके आएगा डेफिनेटली आपको कामयाब करेगा। तो आप मेरे को ये बताएं भी, आप कहाँ से हैं, क्या आपका नाम है, क्या आप कर रहे हैं, देन आप स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम सबका ही प्रीसियस है। और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेती हूँ। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? अब आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो देखो आज का जो सेशन रहेगा बेसिकली मेथड ऑफ सक्सेस का रहेगा। भी आप लाइफ में कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है हर पर्सन चाहता है वो अपनी लाइफ में कामयाब हो।
ठीक है, कामयाबी के लिए सिर्फ काफी पर्सन ये बोलते भी अपनी आदतें मैटर करती है, भी एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी आदतें बदलता है, ठीक है, वो बदली हुई आदतें ही उसको कामयाब करती है। बट कुछ आदतें, कुछ चीजें और होती है जो अपने को कामयाब करती हैं। वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में अपने को आज पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि कामयाब होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हर पर्सन चाहता है उसकी लाइफ में उसको कामयाबी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक पर्सन सक्सेसफुल है तभी लाइफ में, समाज में उसकी वैल्यू है। ठीक है, कामयाब पर्सन की हर पर्सन रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आज के टाइम पे आपके मोस्टली पर्सन है जिनके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं, तो आज के टाइम पे उनकी लाइफ में अच्छी तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप भी चाहते हो भी आपकी लाइफ में आप कामयाबी को हासिल करो, अपने सपनों को पूरा करो, बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छी इनकम होगी तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे। रियलिटी में कामयाबी है क्या, कौन पर्सन बताएगा भी आपकी नजर में कामयाबी है क्या? हाँ जी, बताएं। मीनिंग ऑफ सक्सेस आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं कामयाबी की वैल्यू क्या है, कई पर्सन बोल रहे हैं पैसा, कई बोल रहे हैं ड्रीम, कई बोल रहे हैं कार। मैं बता देती हूँ कामयाबी का मतलब ये होता है अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपको उसका टैग, ठीक है, आपको टैग ना देखना पड़े कितनी कोई चीज आप उसको खरीद सके, आपके माँ बाप ये ना बोले कि मेरे को वो चीज नहीं मिली। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप देख के उस टाइम उसको ले सकें, आपकी हैसियत हो वो चीज करने की। ठीक है, वो रियल कामयाबी है। पैसा हो, उस पैसे के साथ खुशी हो, क्योंकि कई पर्सन के पास पैसा है बट खुशी नहीं है, वो दिल से खुश नहीं है, वो कामयाबी नहीं मानती मैं। ठीक है, पैसे के साथ आप मेंटली और फिजिकली दोनों अच्छी तरीके से आप हेल्दी हैं, वो एक रियल कामयाबी होती है। तो आज मैं बताऊंगी कैसे आप फिजिकली और मेंटली खुश रह सकते हैं, मेथड ऑफ सक्सेस क्या है। आज के टाइम पे दो चीजें हैं, ठीक है, आज के टाइम पे दो चीजें हैं। भी कुछ पर्सन क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कुछ पर्सन पास हो रहे हैं। रीजन क्या है, कौन सा तरीका आप फॉलो कर रहे हैं, किस रोड पे आप जा रहे हैं। 97% पर्सन फेल हो रहे हैं। दो तरीके हैं लाइफ में कामयाब होने के, या तो आप जॉब करके कामयाब हो या आप बिजनेस करके कामयाब हो। इंडिया में 97% पर्सन फेल क्यों हो रहे हैं, वो किसी दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, वो किसी और पे डिपेंड है, वो दूसरे के भरोसे बैठे हैं, वो कुछ पैसों के लिए किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो खुद का कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई 97% ऑफ द पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन अदर पर्सन। ठीक है, तभी वो पर्सन फेलियर है, तभी वो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड है, तभी उनको कुछ भी लेने के लिए किसी और की साइड देखना पड़ता है, तभी आज के टाइम पे वो बैकवर्ड सोसाइटी का पार्ट है, तभी आज के टाइम पे आप डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? 3% कामयाब क्यों है, क्योंकि वो पर्सन आज के टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं, खुद के ओनर है, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है, वो मिलीनियर है, वो अच्छा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है। दैट्स व्हाई आज के टाइम पे वो पर्सन कामयाब है। क्यों कामयाब है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी आदतें अपना रखी हैं, उनको पता है उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपने 3% में आना है तो आपने वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो एक कामयाब पर्सन करता है। एक बात बोली जाती है, अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आपने खुद का कोई काम करना पड़ेगा, आपने खुद कामयाब होना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा पर्सन अपने सपने पूरे करने के लिए आपसे काम करवाएगा। ठीक है, तो या तो आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, वरना दूसरा पर्सन अपने सपने पूरे करवाने के लिए आपको नौकरी पे रख लेगा। तो इससे अच्छा भी आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, आप इस 3% में आए। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने वो काम करना जो 3% पर्सन करते हैं। तो 3% पर्सन क्या काम करते हैं,
वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने गोल सेट करते हैं। अब गोल क्या होते हैं, कई पर्सन सोचेंगे गोल क्या होते हैं। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में टीचर एक बात बोलता था, आप अपना टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट होते थे ज्यादा। अब क्या होता है, कोई पर्सन होता है ज्यादा मार्क्स लाता है, कोई पर्सन कम मार्क्स लेके आता है। कोई हिंदी में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई एसएसटी, कोई ज्योग्राफी में अच्छा है। दैट्स वाई टीचर एक आइडिया देता था, भी आप इसका 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 दिस 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 आप टाइम टेबल बनाए, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम दे। जिसमें आप वीक है उसको थोड़ा ज्यादा आप टाइम दे, जिसमें आप अच्छे उसको थोड़ा टाइम दे के आप उसको मैनेज करें। ये आइडिया अपने को दिया जाता था। सेम आप अपनी लाइफ में कीजिए, भी आप गोल सेट कर सकते हैं। मान लो आपने आपकी लाइफ में बढ़ना है, भी मान लो आपने डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करेंगे, 12th के बाद एक नीट का एग्जाम होता है, अब आप कोचिंग लेते हैं उसके लिए। ठीक है, या तो आप कहीं अच्छी सी जगह पे जाकर तैयारी करते हैं, अपन नीट का एग्जाम है वो क्रैक करते हैं, देन आप एमबीबीएस के लिए 7 साल जाते हैं, 3 से 4 साल आप डॉक्टर के साथ रहते हैं, देन जाके आप एक डॉक्टर बनते हैं। राइट, अगर आप चाहते हो कामयाब होना है, तो आप एक अच्छी इंडस्ट्री देखें, एक अच्छी इंडस्ट्री आप देखेंगे। अगर आपने कामयाब होना, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, भी आने वाला टाइम किस चीज का है। क्योंकि एक बात बोली जाती है, अगर आपने लाइफ में कामयाब होना, आप वो चीज देखिए जिसकी आने वाले टाइम पे डिमांड है, आप देखेंगे, आप उस पर टाइम लगाएं। आपने टाइम लगाया, या आपने माइंड में चीज सेट की भी हाँ इस फील्ड में मेरे को जाना है, तो आपने गोल सेट किया, गोल सेट किया, आप उस पर काम करेंगे तो वो चीज इन फ्यूचर आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना है, एक स्मॉल गोल सेट करना है। अब आप इस फील्ड में आए हैं, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। आपको बताया गया होगा, आप घर बैठे बैठे 168 प्लस देशों में डील कर सकते हैं, ग्लोबली बिजनेस करने का आपको मिला है काम। ठीक है, 21st सेंचुरी का बिजनेस आपको मिला है, एक ऐसा बिजनेस जिसकी ऑलरेडी डिग्री चल रही है, बी नेट एम नेट। तो यहाँ पे आप अपने स्मॉल गोल सेट करें, भी हाँ मेरे को काम स्टार्ट करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मेरे को जल्दी क्वालिफाई करके फिर मेरे को सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर करना है, अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस करना है। आप एक शॉर्ट टर्म गोल अपना सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक गोल मिल गया। मान लो आपको एक छोटा गोल है, आपने आईफोन लेके आना है, ये आपका छोटा गोल है, आपने गोल सेट कर लिया। अब आपने गोल सेट किया, जब भी आप इसको देखो किसी के पास, मेरे को ये लेके आना है, वो आपको माइंड में रहेगा। अब आप छोटे होते हैं, अपने पापा बोलते हैं कि तू 10th में अच्छे मार्क्स लाएगा, तेरे को बाइक दिलवाऊंगा, वो ड्रीम सेट हो जाता है, तो आप वो चीज करते हैं। राइट, तो आप एक गोल सेट करें, वो गोल आपसे काम करवाता है। तो लाइफ में गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गोल से क्या होता है, वो चीज अपने माइंड में रहेगी, माइंड में रहेगी, वो अपने को रियलाइज होगी, तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गोल सेट अगर आप अपने माइंड में करेंगे, वो चीज आपके माइंड में बैठेगी और वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें आपसे काम करवाएंगे, प्रैक्टिकल चीज है। लाइफ में आप हमेशा प्रैक्टिकल रहें। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। तो गोल सेट करना, अभी आप अपनी डायरी में नोट करें, भी आज मेरे को ना बैठ के अपने अपलाइन के पास कॉल करना, अपलाइन वो पर्सन है जो आपको लेके आया है, भी मेरा गोल सेट करवाओ। गोल सेट करना डेली बेसिस पे आप गोल सेट कर सकते हो, मेरे को आज ये करना है, आज ये करना है, फिर मंथली आप गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें। जब आप छोटे छोटे गोल सेट करोगे, आप उसको अचीव करोगे, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने गोल सेट कर लिया, फिर आपने बढ़ाना है डिसीजन। इंडिया इंडिया में पता है क्या होता है, गोल सेट कर लिया, डिसीजन नहीं बना पाते। एक एग्जांपल दूं, अब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना आसान है ना, एक तो चाय, आपको पता है चाय अपने लिए नुकसानदायक है। आप क्या बोलते हैं, कल से चाय छोड़ दूंगा, आज एक कप दे दे, कल से पक्का बंद। कल क्या होगा, आज आज पी लेता हूँ, कल से पक्का बंद। डिसीजन नहीं बना पाते। ड्रिंक करता है पर्सन, पीने के बाद क्या बोलेगा, कल से पक्की बंद है, मेरी मतलब हेल्थ खराब कर दी, कल से नहीं पीऊंगा, फिर पिएगा। डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक होता है ओनली डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन छोड़ दी तो छोड़ दी,
ओनली डिसीजन आज पे लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल पे डालना। पक्का डिसीजन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, ओनली डिसीजन ना बनाए। अब देखो, मॉर्निंग वॉक पे जाना सिंपल है बट नॉट इजी। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, आधे घंटे में आ जाएंगे, सुबह उठा नहीं जाता, सुबह की नींद सबको प्यारी लगती है। तो गोल जब आप बनाओगे आपको प्रॉब्लम आएगी उस गोल सेट करने के बाद में, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा, ओनली डिसीजन से काम नहीं चलेगा। तो आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, जब आप उस गोल को लिखोगे अपने दिमाग में बैठाओगे, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपने उस गोल पे काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आएंगी, जब आप उस गोल को सेट करोगे तो उन प्रॉब्लम को आपने फेस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है, बट जो सक्सेस आपको मिलेगी आफ्टर प्रॉब्लम, आफ्टर फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स, वो जो सक्सेस है वो परमानेंट है, और वो जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपको मिलेगी, जो लाइफ टाइम आपको बहुत अच्छी कामयाबी देगी। ठीक है, तो परमानेंट चीजों के लिए टेम्परेरी चीजें छोड़ दीजिए, अगर आपने लाइफ टाइम एक अच्छी सक्सेस को अचीव करना है तो आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, ओनली डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रहना, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, सोच के देखो, अगर आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर 4 साल मेहनत कर लोगे, बाहर आपने 40 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी में आपने 40 से 50 साल काम करना पड़ता है, उसके बाद आप काम नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर आप 4 साल मेहनत कर लेते हो, बाहर आपने 40 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी जिंदगी अगर अच्छी तरीके से जीना चाहते हो तो यही उम्र है, 20 से 22 साल की उम्र है, 2 से 4 साल है, अच्छे तरीके से दिल लगा के मेहनत करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। कई पर्सन क्या गलती करते हैं, छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं। छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, अब उस पे इतने गोल वहां पे सेट कर लिए, छोटे से प्लेटफॉर्म पे इतनी अचीवमेंट मिलती नहीं है, फिर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अब आपको पता है अभी कम वैकेंसी है, 5 और 6 को एग्जाम है, आपको पता है अभी वैकेंसी मान लो 200-300 है, करोड़ों पर्सन, हजारों लाखों पर्सन उसके लिए अप्लाई करेंगे। अब इतने पर्सन अप्लाई करेंगे तो कुछ को ही मिलेगी, तो जब प्लेटफॉर्म ही छोटा, इतने पर्सन उसमें देंगे तो कुछ ही लगेंगे, फिर आप इतना बड़ा गोल सेट करेंगे तो पर्सन लगेंगे नहीं, तो उसमें तो पर्सन हताश ही होगा। अब प्लेटफॉर्म बड़ा है, छोटे गोल सेट करोगे तो उसका तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक साइड वैकेंसी 400 है, पर्सन 4 लाख है, तो वो चीज नहीं होगी। बट यहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिला है, वैकेंसी अनलिमिटेड है, आप छोटे छोटे गोल लेके आए हो, तो आपने क्या करना है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो बड़े गोल सेट करो। ठीक है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, वर्ल्ड की टॉप एमएनसी में आपको काम करने का मौका मिला, तो बड़े आपने गोल सेट करने, मैनेजर करके फिर अपना सीनियर, सोरिंग, सफायर, डायमंड मैनेजर तक आपने जाना है, भी हमने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, नेशनल टूर क्वालिफाई करने हैं, चेयरमैन बोनस मैंने अचीव करना है, फैमिली को मैंने हर चीज अचीव करवानी है, तो बड़े बड़े गोल सेट आप करो। बिकॉज दुनिया में इतनी सारी चीजें बनाई है, इतने देश बनाए हैं, इतनी वंडरफुल चीजें बनाई है, वो अपन सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो अपन छोटी छोटी चीजों पे नहीं रुकना है। ठीक है, फैमिली भी मना करती है, काफी चीजों का प्रेशर भी है, बट अपन बड़े अपने गोल सेट करने हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो काफी सारी चीजें चली हुई है, काफी सारे सवाल अपने माइंड में होते हैं, बट आपको देखो यहाँ पे जब आओगे ना तो काफी चीजें आपको मिलेगी, सारी चीजें सीखने को आपको मिलेगी। ठीक है, सारा काम आपने डिजिटली करना, इतना अच्छा बिजनेस आपको मिला है। कई पर्सन के डाउट होते हैं भाई यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो देखो प्रोडक्ट इसलिए है, बिजनेस है, बिजनेस का कुछ ना कुछ बेस होता है, हवा में बिजनेस थोड़ी ना होता है, बट यहाँ पे कोई सेलिंग का काम नहीं है। ठीक है, अपना सिर्फ यहाँ पे प्रमोशन का काम रहेगा, वो आप आराम से घर बैठ के कर सकते हो, कोई डोर टू डोर आपने सर्विस नहीं करनी है, और बहुत अच्छा काम आपको मिला है, या फोन और लैपटॉप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें तो आपके पास है ही, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। स्टडीज चल रही है इसके रिगार्डिंग, आप उनका बेनिफिट उठाएं, इतने अच्छी तरीके से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।
ठीक है। तो डिजिटली आप अपने आप को खुद को अपडेट करें। उसके बाद में देखो प्लानिंग दो टाइप की होती है, एक होती है रिटन प्लानिंग, एक होती है इमेजिनरी प्लानिंग। रिटन प्लानिंग वो प्लानिंग होती है कि आप लिखे भी, कोई प्लानिंग आपने डायरी पे लिख रखी है वो रिटन प्लानिंग है। भी आपने डायरी पे लिख ली, भी आपने लिखने के बाद में उस चीज को आप अचीव कर रहे हो, वो रिटन है। अब आप कभी भी किराने की स्टोर पे जाओ, वो पर्सन लिखता है, लिखता क्यों होता है कि उसको रिमाइंड रहे वो चीजें। अब वो लिखे ना, माइंड में उसकी वो चीजें हैं, क्या वो रहेंगी माइंड में। अब हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी वो दवाई होती है उसका बिल बनाता है, वो बिल क्यों बनाता है, बिकॉज वो रिटन है। भाई ये दवाई खत्म हो रही है, मेरे को ये लेके आ रही है, ये स्ट्रोक है, ताकि वो उसको पता चलता रहे। अगर वो ये रखे हम मेरे माइंड में वो ले आऊंगा, वो इमेजिनरी प्लानिंग है। ठीक है। अब मान लो मूवी बनती है, उसने इमेजिन किया, इमेजिन करके उसने स्क्रिप्ट लिखी, वो उसने प्लानिंग की, हाँ भी इस तरीके से मेरे को बनानी है। अगर वो इमेजिन करता रहे ना बनाए उसको, तो हर एक चीज को पहले लिखा जाता है। ठीक है। हर चीज की पहले रिटन प्लानिंग होती है। इस चीज को अपने माइंड में बैठाएं, फिर पहले रिटर्न में होगी। अब मैंने आपको बताया अपने मैनेजर करना है, उससे पहले अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, तो उसको लिखें। भी मैंने आईफोन लेके आना है, मैंने फिर गाड़ी लेनी है, मैंने घर बनाना है, आपने वो लिखा चार्ट पे, वो रिटर्न प्लानिंग आपको दिखेगी, हाँ मेरे को ये करना है, तो उसको आप अचीव करेंगे। अरे आप माइंड में लिख रहे हैं, उसको भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। अब मैं आपसे पूछूं आपने परसों रात को क्या खाया था, मे भी आप बता दें। मैं पूछूंगा आपने पिछले मंथ सैटरडे नाइट 9 अप्रैल को, या पूछूं मैं आपको 10 नवंबर पिछले ईयर आपने क्या खाया था, बट आपने लिखा हो हाँ 10 नवंबर मम्मा की एनिवर्सरी थी, मैंने ये खाया था, आप बता सकते हैं। बट अगर आपने नहीं लिखा तो आप कैसे बताएंगे। बट अब किसी का बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, आप लिख तो आपको पता है उसका बर्थडे आ रहा है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है, बिकॉज वो रिटर्न है, कहीं ना कहीं आपने लिख रखा है। ठीक है। तो रिटर्न प्लानिंग होना जरूरी है, ओनली इमेजिनरी प्लानिंग से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना एक चार्ट बनाएं। मैं नहीं कहती इस बिजनेस की, अगर आप स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रिटर्न जरूर करें। आप राशन लेने जाते हैं, क्यों लिख के ले जाते हैं, क्यों आप दिमाग में नहीं होता भी हाँ ये लेना, ये लेना है। रिटर्न प्लानिंग होना जरूरी है जिंदगी में। उसके बाद होता है फोकस। फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आर्चरी का गेम है, आर्चरी का जब एक गेम होता है, आर्चरी के गेम में ऐसे गोल होता है, उसमें फोकस किया जाता है। क्यों फोकस किया जाता है, ताकि वो जो आर्क है वो एक जगह पे जाके लगे। अब घोड़े होते हैं, घोड़ों की ऐसे लगाई जाती है एक, क्यों लगाई जाती है, ताकि वो सीधे चले, उनको डिस्ट्रैक्शन ना, यहाँ वहां ना देख सके, सीधा फोकस हो। तो अगर आप एक जगह पे फोकस करेंगे तो आप वहां पे जाएंगे। अगर आपका फोकस होगा डिफरेंट जगह पे, ज्यादा चीजों पे फोकस होगा, तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन, स्कूल में आप आ जाते हैं, स्कूल में क्या बोला जाता है भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, स्टडी पे फोकस करें, स्टडी करना जरूरी है। तो लाइफ में अपनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पहले आप कामयाब होते हैं डिस्ट्रैक्शन करें। तो हमेशा एक चीज पे फोकस करें, फोकस ऑन वन गोल। आप अपना गोल बनाए, उस पर फोकस करें, एक चीज पे फोकस होगा जरूरी है। मान लो अभी यहाँ पे मेरे हाथ में 2 पेन दे दे, मैं क्या दोनों से ऐसे लिख पाऊंगी बिना देखे, एक पे देख के लिख दूंगी, फिर इस पे क्या मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पहले एक चीज पे फोकस करें। आपने एक गोल बनाया, पहले जो आपने ये गोल बनाया है, आप पहले इस पे फोकस करें, इसको अचीव करें, फिर आप नेक्स्ट गोल बनाए उसको अचीव करें। तो आप दो जगह पे फोकस करेंगे नहीं हो पाएगा। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं भी दोनों हाथों में लड्डू मत ले, नहीं बोलते हैं। तो फोकस ऑन ओनली वन गोल। ठीक है। आप अपने ओनली गोल पे फोकस करें, जो आप गोल बना रहे हो, ज्यादा चीजों पे फोकस मत करो। आप एक साथ ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ अपने गोल पे आप फोकस करें, यहाँ वहां अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट ना करें। फोकस होना जरूरी है। फोकस भी कैसा होना चाहिए, लेजर फोकस, सिर्फ अपने आप के सिर्फ गोल पे आपका फोकस होना चाहिए। अब आपने गोल बना लिया, रिटर्न गोल आपने बना लिया, आपने फोकस कर लिया, कौन सा, लेजर फोकस। अब आपने लेना है एक्शन। एक्शन भी आप मैटर करता है आप कैसा एक्शन लेते हैं। एक्शन भी दो टाइप के होते हैं, मैसिव एक्शन, लेजी एक्शन। मैसिव एक्शन होता है, अब मैंने बोल दिया एक्शन, आपने तुरंत एक्शन ले लिया।
भी ट्रेनिंग होती है, आप चार्ट लाए, गोल बनाया, फोकस किया आपने, उसी टाइम पे चार्ट बना लिया, वो होता है एक्शन। एक होता है लेजी एक्शन, कोई नहीं कल करेंगे, आज तो वैसे भी 4 बज गए या 5 बजने वाले हैं, कल से कर लूंगा, वो कल होता है, वो एक्शन आपने लेट कर दी, वो लेजी एक्शन। तो आपने क्या करना है, मैसिव एक्शन लेना है, तुरंत आपने एक्शन लेना है। ठीक है, कभी भी लाइफ में कल पे मत छोड़ो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। तो आपने कोई भी चीज है वो कल पे नहीं छोड़नी, आपने आज ही वो चीज करनी है। तो कोई भी चीज आप कल पे मत छोड़ो, आपने मैसिव एक्शन लेना है। आपका कभी भी जो एक्शन है वो लेजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज आप तुरंत करके फारिग करें। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल, आप उसको पहले करें। मान लो आपने एक मेंढक खाना है, मुश्किल काम है, सुबह उठ के आप उस मेंढक को खा ले, दिन में आपका जो भी काम है वो बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आपने एक बहुत बड़ा और सड़ा हुआ मेंढक खाना है दूसरा, तो आप पहले वो बड़ा और सड़ा हुआ मेंढक खाए, बाकी वो छोटा बचा हुआ मेंढक आप बाद में खाएं, ताकि मुश्किल काम आपने पहले कर लिया, अब आसान काम रह जाएगा। तो जो मुश्किल काम है उसको आप पहले कर लें, बचा हुआ जो कम काम हो आप बाद में करें। तो जिंदगी में जो भी आपके मुश्किल काम आप उसको पहले ही लाइफ में खत्म कर लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना, लाइफ में मैसिव एक्शन लेना, एक्शन लेना जरूरी है। अब लास्ट में आपको बिलीव होना चाहिए। पहले आपने अपना गोल सेट कर लिया, फिर आपने क्या किया, गोल सेट करने के बाद रिटर्न में लिखा, लिखने के बाद आपने क्या किया, फोकस किया, एक्शन लिया, फिर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो वो आपकी ताकत है, दूसरों पे विश्वास है तो वो आपकी कमजोरी है। तो अपने को खुद पे विश्वास होना जरूरी है, आपको खुद पे बिलीव होना जरूरी है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपको दूसरों पे विश्वास हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपको सिस्टम पे विश्वास होना जरूरी है। नो डाउट सिस्टम में कोई कमी नहीं है, हाँ आपके अंदर कमी हो सकती है, क्योंकि अगर एक स्कूल में, अगर एक क्लास में एक बंदा फर्स्ट आ रहा है, देन स्कूल में क्लास में कोई कमी नहीं है, अपने अंदर कमी है। तो यहाँ पे करोड़ों पर्सन कामयाब है, तो सिस्टम में कोई कमी नहीं, अगर आपका कामयाब नहीं है अपने अंदर कमी है। तीसरी, अपलाइन के ऊपर विश्वास। अपलाइन वो पर्सन है जो आपको इस बिजनेस में ला रहा है, मतलब एक पर्सन ऐसा है जो जो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, ये पर्सन कामयाब हो सकता है, उसको कुछ नहीं आना आपसे, बट वो आपके ऊपर विश्वास करके आपको इस इंडस्ट्री में लाया है। और चौथा, आपने किसी अरे गहरे की बात सुन के ये नहीं करना भी ये बिजनेस खराब है, ये हुआ है, तो किसी और पर्सन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो तो हर चीज इस दुनिया में पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें आपने फॉलो करनी है। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो ना तो लाइफ में हर चीज पॉसिबल है, कोई भी सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो चीज इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपना बिजनेस आप बढ़ाएं। ठीक है, अपना पहले गोल सेट करें, जो बातें बताई उन पे फोकस करें। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखें। आज के टाइम पे देखो, विश्वास के लायक कोई भी पर्सन नहीं है, अपने माँ बाप के अलावा आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात है, अपने आप पे विश्वास रखो, वो आपकी ताकत बनेगा। कभी भी और पर्सन पे आप विश्वास न करें, खुद पे विश्वास करके चले। खुद पे किया गया विश्वास आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है, और किसी पर्सन का नहीं है। ठीक है, आप खुद को ही चार्ज अप करके खुद को ही आप आगे बढ़ा सकते, कोई पर्सन आपको आगे बढ़ाने के लिए लेके नहीं आएगा। तो खुद पे ही आप विश्वास करें। ठीक है, बाकी किसी पर्सन ने कुछ पूछना आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू अवर ट्रेनिंग। ओके ओके।
ओके, सो फर्स्टली सबसे पहले आप अपने गोल सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्लाइंट आपने गोल सेट करके उनके पास में सेंड करना है, ठीक है, उनके पास आप सेंड कर दीजिए, वो पर्सन आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, अच्छे से आपने जल्द से जल्द अपना मैनेजर करके अपने पेरेंट्स को आप फाइनेंशियली फ्री करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके जी।